अब चलते हैं हम उन्हीं जिला दर्शन के क्रम में और तीसरा जिला रहेगा हमारा हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ की देखो बात करें, हनुमानगढ़ बीकानेर रियासत का हिस्सा था। दूसरी बात, क्षेत्रीय या प्राचीन नाम हनुमानगढ़ का यानी हनुमानगढ़ योद्देय प्रदेश का भाग था। देखो योद्देय प्रदेश में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू का कुछ हिस्सा और बीकानेर का कुछ हिस्सा शामिल था। ठीक है, हनुमानगढ़ में बात करें तो यहाँ पर आता है बटनेर दुर्ग, जिसका निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था। ठीक है भाई, हनुमानगढ़ का अब हनुमानगढ़ नाम क्यों पड़ा, तो देखो बीकानेर महाराजा सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन बटनेर दुर्ग पर विजय प्राप्त की 1805 में। ठीक है, इसलिए हनुमान जी का वार होता है मंगलवार और इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ पड़ा। हनुमानगढ़ के शुभंकर की बात करें तो छोटा किलकिल होता है। ठीक है, आकृति की बात करें तो सोफे नुमा, देखो सोफे नुमा लग रहा है या अंग्रेजी के एल आकार की जैसी आकृति है। फिर देखो हनुमानगढ़ के बारे में, हनुमानगढ़ जिला कब बना, तो 31वां जिले के रूप में राजस्थान में स्थापना हुई 12 जुलाई 1994 को। अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है पंजाब और हरियाणा के साथ, हरियाणा के साथ सर्वाधिक और पंजाब के साथ न्यूनतम। हनुमानगढ़ को फलों की टोकरी कहा जाता है। हनुमानगढ़ में वर्षा की मात्रा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है, इसलिए यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क जलवायु है। लेकिन कोपेन कहता है कि यहाँ की जलवायु BWHW जलवायु प्रदेश का हिस्सा है। कोपेन क्या कहता है कि BWHW जलवायु प्रदेश का हिस्सा है हनुमानगढ़ की जलवायु। यहाँ पर घग्गर नदी बहती है और ये नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, तो टिब्बी तहसील से हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है सबसे पहले। ठीक है, झीलों की बात करें तो तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है। ठीक, फसलों की बात करें यहाँ पर गेहूँ, जौ, कपास, जौ 2 बार लिखा गया, और ये गन्ना। ठीक है, ये मुख्य फसलें यहाँ पर बोई जाती है। यहाँ की वनस्पति की बात करें तो मरुद्भिद वनस्पति और मिट्टी का कौन सी है, पीली भूरी मिट्टी। हनुमानगढ़ की मिट्टी कैसी है, पीली भूरी मिट्टी। हनुमानगढ़ में सभ्यताओं की बात करें तो कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, 3 सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। अब देखो इनके बारे में, पहले कालीबंगा के बारे में देखो। कालीबंगा के बारे में देखिए, घग्गर नदी के किनारे है। दूसरी बात करें, हड़प्पा कालीन सभ्यता है। ठीक है, कालीबंगा की बात करें तो इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी और इसका उत्खनन किसने किया, BK थापर और VV लाल ने। ठीक है, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तोलने के बाट प्राप्त हुए, कपास के अवशेष प्राप्त हुए, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं, अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को बताया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा कि कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। देखो वैसे तो हम सभ्यताओं के बारे में एक अलग वीडियो से दोबारा विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी है ना, हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कोई जिले में कोई सभ्यता आती है तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक, अगली आती है सिद्धमुख परियोजना। इसका संबंध है हनुमानगढ़ से, रावी और व्यास नदी के अतिरिक्त जल का प्रयोग करने के लिए सिद्धमुख परियोजना शुरू की गई और इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन सा है, तो हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर का क्षेत्र। ठीक है, IGNP की बात करें तो IGNP की यहाँ पर आती है रावतसर शाखा। ठीक है, यानी IGNP से लिफ्ट नहर निकाली गई रावतसर शाखा। ठीक, हनुमानगढ़ में सिंचाई के लिए है ये। IGNP में जल का उद्घाटन इसी शाखा से हुआ था, कौन सी से, रावतसर शाखा से, 11 अक्टूबर 1963 को। और किसने किया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। और रावतसर जहाँ पर है तो वो स्थान कौन सा है, नौरंगदेसर स्थान से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 11 अक्टूबर 1963 को IGNP में जल का उद्घाटन किया। और कौन सी शाखा से, रावतसर शाखा से। लिफ्ट नहरों की बात करें तो IGNP की एक और लिफ्ट नहर आती है चौधरी कुंभाराम, इससे भी हनुमानगढ़ क्या होता है, लाभान्वित होता है। अगली चीज़ देखो, इंडो डच जल निकासी कार्यक्रम। सेम की समस्या के निवारण के लिए कार्यक्रम चलाया गया। मुख्यतः सेम की समस्या कहाँ पर है, बड़ोपल हनुमानगढ़ में। इसी के कारण यहाँ पर सफ़ेदा के पेड़ लगाए गए हैं सेम की समस्या को दूर करने के लिए। एक बात करो बटनेर दुर्ग की। ठीक है, राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है इसको। राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन दुर्ग है बटनेर दुर्ग। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है, तो वह है बटनेर दुर्ग। दुर्ग में 52 कुंड बने हुए हैं। हिंदू व मुस्लिम महिलाओं के जौहर के एक साथ जौहर के प्रमाण मिले हैं यहाँ पर। दुर्ग की मजबूती का उल्लेख तैमूर ने किया है। और कहाँ पर किया है, तुजुक ए तैमूरी। तैमूर ने कहा कि मैंने राजस्थान में इससे मजबूत दुर्ग कहीं नहीं देखा। आगे देखो हनुमानगढ़ के बारे में। हनुमानगढ़ में देखो शिला माता का मंदिर है, यहाँ नमक का पानी चढ़ाया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पूजा करने पर चर्म रोग ठीक हो जाता है, यानी चमड़ी से संबंधित रोग ठीक हो जाता है। अगला है ब्राह्मणी माता का मंदिर, पल्लू हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा पुरातत्व संग्रहालय, इसकी बात करें तो कालीबंगा सभ्यता के अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं जो कि हनुमानगढ़ में बना हुआ है। कबूतर साहिब गुरुद्वारा की बात करें तो नौहर हनुमानगढ़ में है। नांदेड़ यात्रा के दौरान गुरु गोविंद सिंह जी के नौहर आने पर बनवाया गया कबूतर साहिब गुरुद्वारा। यानी नांदेड़ महाराष्ट्र की यात्रा के लिए जा रहे थे गुरु गोविंद सिंह, तो जब वो नौहर पहुंचे तो कबूतर साहिब गुरुद्वारा उनके लिए बनवाया गया।
एक आता है श्री गोगा जी का मंदिर। श्री गोगा जी का मंदिर की बात करें तो यह है गोगामेडी हनुमानगढ़ में। इसे धुरमेडी भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि गोगा जी का धड़ उमड़ने के बाद यहीं पे आके गिरा था। निर्माण की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण की बात करें तो महाराजा गंगा सिंह ने गोगा जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है। हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का समावेश है गोगा जी के मंदिर में। गोगा जी के मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों वास्तुकलाओं का प्रयोग किया गया है। यह मंदिर मकबरे नुमा है। प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। मेला गोगा नवमी को भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है गोगा जी का मेला। आगे बात करें, देखो श्री गोरखनाथ जी का मंदिर गोगामेडी हनुमानगढ़ में है। माता भद्रकाली का मंदिर बीकानेर शासक राम सिंह के द्वारा बनवाया गया। ये भी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। चंद्र सिंह बिरकाली राजस्थानी भाषा के साहित्यकार, इनका संबंध भी है हनुमानगढ़ से। स्वामी केशवानंद जिन्हें शिक्षा का संत कहा जाता है, इन्होंने क्या किया हनुमानगढ़ में? सांगरिया हनुमानगढ़ में छोटू राम संग्रहालय की स्थापना की। किसने? स्वामी केशवानंद ने। जिन्हें शिक्षा का संत कहा जाता है, सांगरिया हनुमानगढ़ में छोटू राम संग्रहालय की स्थापना की है। देखो हनुमानगढ़ में एक गांव आता है, कौन सा गांव? करणपुरा गांव। ठीक है, करणपुरा गांव की क्या खास बात है? यहाँ पर 4500 वर्ष पुराना मानव का कंकाल मिला है। हनुमानगढ़ की बात करो तो हनुमानगढ़ को खेलों का सामान बनाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, शीशम का फर्नीचर बनाने के लिए प्रसिद्ध है हनुमानगढ़। आईजीएनपी की बात करें तो एक और शाखा होती है मेनावाली शाखा। आईजीएनपी की मेनावाली शाखा में हनुमानगढ़ में देश का दूसरा और राज्य की पहली नहरी सोलर प्लांट लगाया गया है। कहाँ पर? मेनावाली शाखा में हनुमानगढ़ में। नहरी पुलिस थाना कहाँ है? नोहर हनुमानगढ़ में। मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास, इनका संबंध भी है नोहर हनुमानगढ़ से। नई संसद भवन में अशोक स्तंभ के वास्तुकार कौन है? मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास। ठीक है, राज्य का पहला सिंचाई थाना, यह भी नोहर हनुमानगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा देखो सिलवाला खुर्द की बात करें तो हर घर में वॉलीबॉल का एक खिलाड़ी है। तो ये था हनुमानगढ़ का जिला दर्शन। फिर मिलते हैं अगले जिला दर्शन के साथ एक और नए वीडियो में।